जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, बढ़िया है, मज़े में है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई। बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं। ठीक है, आज हमारा लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट क्लास, इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा ट्रॉपिकल से ट्रायंगल शुरू करेंगे। साथ में एक और चीज़ आपको बता दें तो ये लाइन एंड एंगल्स की जो है ये हमारी क्लासरूम शीट है। ये ख़त्म करने के बाद हम एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देंगे, आपको उसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब ये वाला एक स्पेशल टाइप है। इस वाले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें यहाँ पर ये कहा जाता है कि कुछ हमारे पास ऐसे पैरेलल लाइन होते हैं और उसको यहाँ पर जो है ये दो ट्रांसवर्सल्स हमारे काट रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें हमें वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, समझिएगा इस बात को। जिसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, इन द गिवन फिगर बिलो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड आर एस इज पैरेलल टू टी यू, टी यू इज पैरेलल टू यू वी। पी आर का मान हमारा कितना है, तो पी आर का मान हमारा 21 है। आर टी का मान हमारा कितना है, तो 27 है। टीवी का मान हमारा कितना है, तो 51 है। क्यू डब्ल्यू का मान हमारा कितना है, तो क्यू डब्ल्यू का मान हमारा 121 है। और तब हमसे यहाँ पूछा गया एस यू का मान हमारा कितना होगा। अब ये कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल्स ही हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल हम आपको क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या है और क्या नहीं है, वो समझिए। तो असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कई सारे पैरेलल लाइन बना दिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर फिलहाल 3 पैरेलल लाइन बनाया है और उसके बाद एक रेखा ऐसे काट गई, एक रेखा मेरे भाई ऐसे काट गई। तो आगे चल के आप ज्योमेट्री में जब डेप्थ लेवल में आप जाएंगे, फिलहाल तो मैं इसको अलग अलग पॉइंट दे रहा हूँ, ए बी सी, उसके बाद ये हमारा डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आगे चल के जब आप ज्योमेट्री के डेप्थ लेवल में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है और इस तरीके से मान लीजिए कि दोनों ट्रांसवर्सल हमारे कट कर रहे हैं। आगे चल के हम इन्हें मिलाते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ आगे चल के ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी, समरूपता, और यहाँ पर ये सारी बातें पढ़ोगे ना, ए बी सी डी और ई, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग क्षमता। तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो रेशियो मेरे भाई इन दोनों का होता है वही रेशियो हमारा इन दोनों का होता है थेल्स थ्योरम के माध्यम से। अभी आपको उतना नहीं जानना है। अभी अगर आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं भाई, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 पैरेलल रेखाएं हैं, ये ट्रांसवर्सल ने हमारा इसको कट किया है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अगर ये 2 और 3 के रेशियो में है तो ये भी हमारा किस रेशियो में होगा, 2 और 3 के रेशियो में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 2-3 है, ये 2-3 है तो ऊपर वाले को 2-3 बना देंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, इनका रेशियो कितने का है, 2 और 3 का है, तो ये भी कितना होगा, 2 और 3 होगा। तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो गैप होगा ना, ये जो हाइट होगा ना आपका, ये हाइट भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 2 और 3 का होगा। जैसे इसके ऊपर मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ अपनी तरफ से, उसके बाद आप मुझे सवाल का आंसर बताइएगा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ऐसे 3 लाइन खींच दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा एफ हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू हमारी 10 है। अगर ये वैल्यू हमारी मान लीजिए 40 हो गई तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, मुझे ये बता दो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर ये 20 है तो ये 10 है, ये 40 है तो ये कितना होगा। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा है कि ये हमारा क्या हो गया, 20 का आधा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 20 का आधा हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, तो 40 का आधा, यानी कितना करना है, 20। इसी को तो रेशियो बोलते हैं मेरे भाई। 10 से काटो एक बार में, 10 से काटो 2 बार में। तो अगर इन दोनों के बीच में 1 और 2 का रेशियो है तो यहाँ पर इन दोनों के भी बीच में कितने का रेशियो होगा, तो 1 और 2 का होगा। सिंपल सा कहानी है। ये संख्या अपने आप की आधी हो गई है तो यहाँ ये भी संख्या अपने आप की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब मान लेते हैं यहाँ पर 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया। यहाँ पर हमने दोस्तों क्या किया है, तो यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 10 है, ये हमारा 20 है और ये हमारा 30 है। ठीक है, ये हमसे मान लीजिए बोल दिया गया। ये हो गया ए हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया मेरे भाई, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा जी हो गया और ये हमारा एच हो गया। उसके बाद हमसे यहाँ पर जो है किसी एक का मान दे दे। जैसे मान लो यहाँ पर ये बोल देता है और यहाँ पर क्या बोल देता है कि जीएफ जो है वो हमारा 60 सेंटीमीटर है, तो बाकी दोनों का मान हमारा कितना होगा, ये बता दीजिए। अब मैंने यहाँ पर कहा कि भाई बाकी दोनों का मान मुझे बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा।
तो कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके यहाँ पर क्या है तो समझो इस बात को लेके। जैसे पहली बात तो यहाँ पर ये देखो, ये 20 अपने आप का कितना गुना हो गया, तो 20 अपने आप का मेरे भाई 3 गुना हो गया है। दो तरह का रिलेशन बैठता है। एक रिलेशन तो ऐसा बैठता है जैसे अगर ये 1, 2 और 3 के अनुपात में है तो ये भी 1, 2 और 3 के अनुपात में होंगे। ये कंफर्म है कि जिस अनुपात में ये 3 टुकड़े होते हैं उसी अनुपात में ये 3 टुकड़े होते हैं, और ये आपको याद करके रखना है। रीज़न है क्योंकि वो आपको थेल्स थ्योरम में पढ़ना है, जब थेल्स थ्योरम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हो जाता है। दूसरा मेरे भाई, जैसे मानो ये एक अलग गांव है और ये एक अलग गांव है, और इनके बीच में संबंध क्या है, तो इनके बीच में संबंध ऐसा है जैसे यहाँ पर ये वाला व्यक्ति अपने आप का 3 गुना हो रहा है, तो जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये भी हो जाएगा, यानी ये भी अपने आप का 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा, और 30 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ट्रांसवर्सल के ऊपर ये बढ़िया सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, ठीक है, अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर 21 है, 27 है और 51 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 121। हमें बताना है इसका मान कितना है। मैंने आपसे सबसे पहला बात यहाँ पर ये कहा था कि जिस अनुपात में आपको ये तीनों मिलेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे ये 21 है, 27 है, 51 है, तो ये जो इनका रेशियो है, क्या ये कोई संख्या से कटेगा, तो बोलोगे हाँ सर कटेगा। 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 से 7 बार में, 3 से कितनी बार में, 9 बार में, और 3 से कितनी बार में, 17 बार में। तो यानी ये 7, 9 और 17 के अनुपात में है। तो मेरे भाई यहाँ पर भी ये कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7, 9 और 17, ठीक है। ये 7, 9 और 17 है, तो ये भी 7, 9 और 17, इनको ज़रा जोड़ना तो क्या बोलोगे मेरे भाई, यहाँ पर आप बोलोगे सर देखिए 17 प्लस, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 17 और 9 26, 26 और 7 हमारा 33, यानी हम बोलेंगे सर 33 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है, तो 33 यूनिट का मान हमारा 121 दे रखा है ना, ठीक है। 7 और 9 16, ठीक है। 33 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 121 है। हमें कितने यूनिट का मान बताना है, 9 यूनिट का मान बताना है। तो 33 यूनिट का मान 121 है, तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट का, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। ये हमारा 7, 9 और 17 के अनुपात में है। तो जिस अनुपात में ये तीनों टुकड़े होंगे ना, देखो यार, 3 से काटोगे 7 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में, 3 से काटोगे 17 बार में, 7, 9 और 17 के अनुपात में है, तो ये भी 7, 9 और 17 के ही अनुपात में होंगे, ठीक है। हमने इनको जब जोड़ा तो ये 33 यूनिट के करीब में आया। ये 33 यूनिट हमारा 121 के बराबर है, तो 33 यूनिट का मान 121, तो 1 यूनिट का मान 121 बटे 33, 1 यूनिट का मान 121 बटे 33, तो 9 यूनिट का मान 121 बटे 33 इंटू 9, यानी कितना हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये वाला सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया यदि ए बी का मान हमारा कितना है, यदि ए बी का मान हमारा 36 है। इस वाले सवाल में ये क्वेश्चन नंबर 11 हम थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप सीधा यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है यहाँ पे। 11 भी बताएंगे, थोड़ा तसल्ली से रखिएगा। 12 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये 21 है, ये 12 है। उसके बाद हमसे क्या बोला है, सबसे पहले बोला है BH का मान 188 है। तो अगर हम यहाँ पूरा का पूरा BH देखते हैं भाई, तो BH का मान हमारा 188 है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर AC का मान, AC हमारा 21 दे रखा है, C का मान हमारा 12 दे रखा है। QR की मान की अगर हम बात करते हैं, तो QR का मान अगर हम देखते हैं, तो यहाँ देखो यही QR गायब है, ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। ये अपने क्वेश्चन में आप लोग करेक्ट कर लीजिए, बाकी मैंने प्रिंटेबल PDF में करेक्शन करवा दिया है, ठीक है। तो QR का मान हमारे सवाल में 18 दे रखा है दोस्त। RS का मान हमारा कितना दे रखा है, तो यहाँ पर जो है RS का मान हमारा 21 दे रखा है। हमसे यहाँ पर कहा गया है EG PQ DF, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा EG कितना होगा, ये हमारा PQ कितना होगा और ये हमारा DF कितना होगा। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों ने तो 2 लाइनों वाला सवाल देख लिया। यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, तो 1 लाइन है, 2 लाइन है और 3 लाइन है। समझिए इस बात को लेके यहाँ पे। तो आपको कैसे बनाना होता है, 2 लाइनों वाला सवाल भी और 3 लाइनों वाला सवाल भी, ये दोनों का दोनों एक बार रिलेशन हम समझा रहे हैं। अच्छे से समझिएगा ताकि आप क्लियर हो पाए आपको। जैसे एग्जामिनर क्या करता है, मान लीजिए कि ऐसे वो 3 लाइन आपके सामने खींच देगा और इधर से 2 लाइन खींच देगा। अगर वो ये बोल दे कि ये 10 है और ये बोल दे ये 20 है, और यहाँ पर मान लीजिए कि बोल दे ये 15 है, या मान लो कल के दिन यहाँ बोलता है कि ये हमारा 40 है, इसका मान बताओ कितना होगा, आप कैसे आंसर देंगे। आप बोलते हैं सर ये अपने आप का 4 गुना हो रहा है, तो ये भी अपने आप का 4 गुना कितना हो जाएगा,
तो 80 हो जाएगा। 10 का 4 गुना 40 होता है, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब कल के दिन यहाँ पर एक ऐसा ही सवाल एक और आपके सामने पूछ लिया जाए और यहाँ पर जो है आपको ट्रिपल वाला केस दे दिया जाता है। ट्रिपल केस कैसे दे दिया जाता है दोस्त, मान लो कुछ ऐसा हो जाए, इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से मेरे भाई ये हो जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, या वैसे ना होकर यहाँ पर ऐसा हो जाए, ठीक है, कि एक लाइन आपकी सीधी दे दे और तीसरी लाइन आपको ऐसे दे दे और तब यहाँ पर रिलेशन निकालने को बोले, तो आप कैसे निकालेंगे। ये जैसे मान लीजिए 10 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया मेरे भाई, 30 हो गया, और ये हमारा 50 हो गया, मान के चलो, या 50 ना मान के मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा 120 हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इसकी वैल्यू कितनी है और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, आंसर बताइए। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, 3 लाइनों वाला रिलेशन है, आप कैसे रिलेट करेंगे इसको। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए इस सवाल में ये संख्या अपने आप का कितना गुना हो रही है, तो ये संख्या अपने आप का 3 गुना हो रही है, तो यहाँ 20 अपने आप का कितना होगा, 3 गुना होगा, तो 20 अपने आप का 3 गुना होगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा सर, ये वाली वैल्यू हमारी 60 हो जाएगी। पहले मैं पहले और दूसरे वाले लाइन में एक रिलेशन निकालूंगा। समझ गए मेरी बातों को दोस्तों, यहाँ पे कि इन दोनों लाइनों के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में रिलेशन निकालना होगा। तो जब सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो हम देखेंगे यार देखो 60 अपने आप का यहाँ कितना गुना हो गया, तो 60 अपने आप का यहाँ 2 गुना हो गया। 60 अपने आप का 2 गुना हो गया, तो यहाँ पर 30 जो है अपने आप का 2 गुना होकर कितना बना देगा, तो 30 अपने आप का 2 गुना होकर 60 बना देगा। तो यानी एक ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो आंसर हमारा कितना होगा, 60 और 60। आंसर हमारा कितना होगा, 60 और 60 होगा। यानी इस लाइन का संबंध इस लाइन के साथ, अगर ये अपने आप का 3 गुना हुआ है भाई, तो ये भी अपने आप का 3 गुना होगा। अगर ये अपने आप का 2 गुना हुआ है भाई, तो ये भी अपने आप का 2 गुना होगा। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये हमारा आंसर है। आइए तो हम अपने सवाल में चलते हैं और ये वाला सवाल को हम देखते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। 12 ही देख रहे थे ना, हाँ जी बिल्कुल। अब ये सवाल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखते चलो, मुझे जो पता करना है हम उसी की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। और जो दिया गया एक बार उसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यार, ये ट्रांसवर्सल के ऊपर है ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होता है बस, और कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर सवाल को बनाते हैं। ये हमारा P नाम का पॉइंट है, ये हमारा Q नाम का पॉइंट है, और ये पूरा का पूरा हमारा कितना दिया गया है, तो 188 दिया गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए आप इस बात को समझिए कि फिलहाल आप AC और CE को देखिए, इनके बीच में क्या रिलेशन। अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे तो 4 बार में। सर ये 7 और 4 के रेशियो में है, ये 7 और 4 के रेशियो में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो 7 और 4 के रेशियो में होगा। अच्छा एक और बात, यहाँ पर कोई ऐसा आपको रट के नहीं चलना है। जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था ना कि आप पहले वाले को दूसरे वाले से रिलेट करो और दूसरे वाले को तीसरे वाले से रिलेट करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दूसरे तीसरा भी रिलेट कर सकते हैं और पहला और तीसरा भी रिलेट कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं 20 अपने आप का 6 गुना हुआ है तो 10 अपने आप का 6 गुना होकर 60 आएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो फिलहाल हम इस सवाल में यहाँ पर आते हैं। तो मैंने कहा ये 4 और 7, देखो ये 4 बार में 7 बार में कटेगा, तो ये भी हमारा 4 होगा और ये भी हमारा कितना होगा, 7 होगा। ये 4 देखो 4 आज 18 है, 4 को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया होगा कि 18 बन गया होगा, तो 4 अपने आप का 4.5 गुना, 4 का 4 गुना 16 होता है, 4 का आधा 2 होता है, यानी ये अपने आप का 4.5 गुना बना है। तो 4.5 गुना बना है तो कितना हो गया, 18। उसी तरीके से यहाँ पर देखो मेरे भाई, 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4.5 से। आप बता कैसे चलेगा सर 4.5 आपको कहाँ से नजर आ गया। अरे भाई देखो 4 यूनिट का मान अगर 18 है तो तुम 4 से इसको काटना, 4 चौके 16, 4.5 नहीं आएगा। तो यानी ये संख्या अपने आप का 4.5 गुना हुई है, तो यहाँ 7 भी अपने आप का कितना होगा, तो 7 भी अपने आप का मेरे भाई 4.5 गुना। तो 7 का 4.5 गुना, 7 का 4 गुना 28 और 7 का आधा कितना, 3.5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा। क्लियर है। तो जो रिलेशन इन दोनों में था वही रिलेशन हम यहाँ लेकर आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 3 से हम काटेंगे 6 बार में और 3 से काटेंगे हम 7 बार में। अब हम देखते हैं ये दोनों किस रेशियो में है।
क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि जिस रेशियो में भाई ये दोनों होंगे ना, उसी रेशियो में ये भी दोनों होंगे। समझ गए मेरी बातों को लेके आप यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर 6 और ये 7 के रेशियो में है। ये सर 6 और 7 के रेशियो में है। सही मायने में देखो, यहाँ 6 का डबल 12 है, तो यहाँ 7 का डबल कितना होगा मेरे भाई? 14 होगा। समझ गए? बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि सर देखिएगा यहाँ पे ये 6 और ये 7 के अनुपात में है, तो यहाँ 6 का डबल कितना है? 12 है, तो सर यहाँ 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा आप शुरू में देखेंगे, आप यहाँ देखिए ये किस रेशियो में है? तो 21, 12 और 14। 21 यूनिट, 12 यूनिट, 14 यूनिट। ये भी 21 यूनिट, 12 यूनिट, 14 यूनिट, और ये भी 21 यूनिट, 12 यूनिट, 14 यूनिट। मतलब फिक्स है मेरे भाई। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, अगर आप ऐसे लाइन खींच देते हो और यहाँ बनाते हो ये 2 और 3 के रेशियो में है, तो 2, 3 और 2, 3 ये फिक्स रहेगा कि 2 और 3 है तो ये भी 2, 3 होगा, ये भी 2, 3 होगा। फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वैल्यूज बदल जाते हैं। तो अगर ये 21 यूनिट है, 12 यूनिट है, 14 यूनिट है, तो ये भी मेरे भाई कितना होगा? तो बोलोगे सर 21x मान लो, या 21 यूनिट मान लो, ये हमारा 12 यूनिट मान लो, और ये हमारा कितना है? तो 14 यूनिट मान लो। 21 और 12 हमारा 33, 33 4 37 10 47, तो 47 यूनिट है। ये 47 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 188। तो यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा तो ये 12 यूनिट नहीं होगा फिर मेरे भाई, ये हमारा 12 × 4 यानी 48 यूनिट हो जाएगा। तो ये बातें सारी हमें ध्यान रखनी थी। अब हमसे किसका मान पूछा था? तो हमसे जो है EG, PQ, DF का मान पूछा था। EG का मतलब यहाँ पर ये 14, PQ का मतलब मेरे भाई कौन सा? ये 31.5, और DF का मतलब यहाँ पर कितना? 48। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर EG प्लस हमारा हो जाएगा PQ और प्लस हमारा DF यहाँ पे, तो EG का मान हमारा हो जाएगा 14, PQ का मान का अगर हम बात करते हैं तो 31.5 हो जाएगा, और DF का मान का अगर हम बात करते हैं तो 48 हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ दें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 4 3 7 79 79 89 93.5, ये हमारा 93.5 के करीब में आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक है। तो छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। मतलब ये ट्रांसवर्सल वाले जो क्वेश्चन रहते हैं सारे के सारे अनुपात में रहते हैं, अनुपात वाला खेल होता है। अगर हम रिपीट कर देते हैं भाई, देखो ठीक है, अगर तुम 3 से काटोगे तो 6 बार में कटेगा, 3 से काटोगे तो 7 बार में। अगर 6 और 7 के अनुपात में है तो ये भी 6 और 7 के अनुपात में होगा। यहाँ 6 का डबल 12 है, तो यहाँ 7 का डबल यानी 14 निकल के आ जाएगा। ये फिक्स कर लो मेरे भाई। ठीक है। ये अगर हमारा 6 और 7 के अनुपात में है तो यहाँ 6 का डबल, यहाँ 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से। उसके बाद मैंने यहाँ देखा, आप चाहे इन्हीं दोनों का आप रेशियो देख लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए सर, 2 से काट लीजिए 6 बार में और 2 से काट लीजिए 7 बार में। यहाँ 7 का 3 गुना 21 है, सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड, ये हमारा कितना आ गया? 14 आ गया ना। ठीक है। आप चाहो अब यहाँ पर पहले और तीसरे का रेशियो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी का भी रेशियो ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, या किसी का भी, जैसे मान लीजिए इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। 3 से मान लीजिए कि 7 बार में काटेंगे, 3 से मान लीजिए 6 बार में। आज 6 मेरे भाई 3 से 4 बार में कटेगा ना। ठीक है। तो आज 4 अपने आप का 4.5 गुना है, तो 7 भी अपने आप का 4.5 गुना यानी कितना हो जाएगा? तो 31.5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब मैंने यहाँ क्या देखा? मैंने यहाँ देखा ये 21, 12 और 14 के अनुपात में है, तो ये भी हमारा 21 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। सबको जोड़ा मैंने तो कितना यूनिट आया? 47। 47 का मान यहाँ पर कितना? 188 यानी अपने आप का 4 गुना, तो 12 भी अपने आप का 4 गुना यानी 48 हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ? कोई परेशानी की बात है? बताइए। अब ये हमारा एक तरीका हो गया इस सवाल को सॉल्व करने का। बाकी मेरे भाई दूसरा तरीका यहाँ पर इस सवाल को क्या है सॉल्व करने का, वो हम आपको बताते हैं। आप इस सवाल को अगर सही नजरिए से, थोड़ा सा प्यार भरी नजरों से यहाँ पे ये देखो सवाल में, तो आपको क्या क्या फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है। आपको यहाँ पर क्या क्या फाइंड करने को कहा गया है, तो एक आपको ये पार्ट फाइंड करना है, एक आपको ये पार्ट मेरे भाई फाइंड करना है, और एक आपको यहाँ पर ये पार्ट फाइंड करना है। यानी हम आपको जो है ना, एक तरीके से कहें तो किसी एक लाइन का मेरे भाई सारा का सारा पार्ट फाइंड करना है। डायरेक्ट समझ रहे हैं मेरी बात को लेके? इस लाइन का एक पार्ट, इस लाइन का मेरे भाई एक पार्ट, और इस लाइन का एक पार्ट, ये तीनों लाइनों का जो है मुझे यहाँ पर एक एक पार्ट पता करना है।
अब ये तीनों लाइन का मेरे भाई इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट पता करना है। अब यहाँ पर क्या है, रिलेशंस मेरे भाई अलग अलग हैं, हम यहाँ बता नहीं सकते ना जैसे ये किस रेशियो में ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर यहाँ देखोगे तो ये 12 अपने आप का 1.5 गुना हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को लेके, ये 12 अपने आप का 1.5 गुना हो रहा है, यहाँ पर ये है। उसी तरीके से यहाँ पर इस कौन सी संख्या का ये 1.5 गुना होगा उस तरीके से, ठीक है, या 21 भी अपने आप का 1.5 गुना हो जाएगा, तो एक मतलब अलग ही जाएगा। यहाँ पर जैसे इनका बीच में 1.5 गुने का रिलेशन है, यहाँ इनका बीच का क्या रिलेशन है वो नहीं पता है, इसीलिए हमें यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कि किसी और तरीके से आप जाएंगे तो लंबा हो सकता है आपके लिए, ये लंबा हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरा जाओगे कोई और रिलेशन निकालना, डायरेक्ट हाफ करना, ये करना वो करना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो नहीं कर पाएंगे आप। इंडिविजुअल वैल्यू ही ऐसे केस में पता की जाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। आप जैसे एग्जामिनर ने एक बार ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया था, एक पेपर हुआ था एसएससी का ही पेपर हुआ था, उस पेपर में यहाँ पर मेरे भाई उसने ऐसा दे दिया था। इसमें ऐसा नहीं, शॉर्ट ट्रिक अगर आप ट्राई करोगे, अप्लाई करोगे तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक आधा क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं, हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते हैं। अब जैसे एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा कि ये 10 है और ये तुम्हारा 20 है, लो मैं बहुत आसान बना देता हूँ, ठीक है मेरे भाई, ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 30 हो गई, और उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू 40 हो गई। अब उसने मेरे भाई क्या क्या मान आपसे पूछ लिया, जरा ये देखो, ये भी मान पूछा है, 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 जितने भी मान मैंने रेड कलर से किए हैं सारे के सारे मान हमसे पूछे गए हैं। अब हम कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, अब यहाँ पर एक चीज और है, ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू आपको और देनी पड़ेगी, ये हमारा 40 हो जाएगा, ये मान नहीं पूछा, ये मान 40 देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मान जैसे मान लीजिए हमने 40 दे दिया, अब किस तरीके से होगा, क्या होगा मेरे भाई, देखते चलो। सारे रेड वाले के मान हमें बताने हैं। मैंने कहा यार दुनिया में तो हमने इससे ज्यादा आसान सवाल देखा ही नहीं, किसी एक को पकड़ो, उसको समझ के सारा रिलेशन बना लो। जैसे 20 अपने आप का यहाँ 2 गुना हो गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, तो 10 भी अपने आप का यहाँ 2 गुना होगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब उल्टा देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ 20 का हो गया है आधा, 40 का हो गया है आधा, तो यहाँ 30 का क्या हो जाएगा, आधा, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 15। रिलेशन ऐसे ही ढूंढा जाता है, ऐसे ही पता करो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर पहले यहाँ देखो इसका ये 20 का डबल था तो इसका डबल हो गया, तो ये पता चल गया। यहाँ 20 का आधा है, 40 का आधा है, तो 30 का भी आधा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 20 का ये डबल 40 है, तो यहाँ 40 का डबल कितना होगा, तो 80 होगा, और यहाँ 30 का डबल कितना होगा, 60 होगा। सारे के सारे मान आपके पास आ गए, सारे के सारे मान मेरे भाई जो है यहाँ पर आ गए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं हुई है। तो रिलेशन ऐसे ही आपको निकालना होता है, ठीक है। अब आज ये ट्रांसवर्सल में एक हमारा ये वाला रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 11। जरा इस सवाल को भी देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, दिए गए। अच्छा, ये वाला एक अलग ही टाइप आता है। अब ये जब क्वाड्रिलेटरल आप आगे चल के पढ़ोगे ना, तो एक आपको और पॉइंट पढ़ना होगा। ये पॉइंट्स क्लियर करने के बाद जब आप आगे चल के ट्रेपीजियम पढ़ोगे क्वाड्रिलेटरल में, तो वहां पर मेरे भाई एक पॉइंट आता है, और वो क्या आता है वो समझो। जैसे आगे चल के ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज जब आप पढ़ते हैं, तो ट्रेपीजियम में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होती है, तो ट्रेपीजियम में यहाँ पर ये कहानी होती है कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे, सारी बातें सब क्लियर होंगी। फोकस्ड नहीं रहोगे तो परेशानी बढ़ सकती है। तो मान लो कल के दिन आगे चल के ट्रेपीजियम पढ़ते हो, और ये ट्रेपीजियम में मेरे भाई क्या होता है कि तुम्हारा एक लाइन ऐसे खींच दिया जाता है, ठीक है, समझना मेरी बात को। और क्वेश्चन में तुमसे ये कहा जाता है कि ये ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज जो है ये ABCD नाम का है, ठीक है। ये हमारा E, और मान लीजिए ये हमारा F है, कोई एक ट्रांसवर्सल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जैसे मान लीजिए कि 20 हो गया, और ये मान लीजिए कि हमारा 40 हो गया, ये मान हमारा हो गया 15, और ये मान हो गया मान लीजिए 20। क्वेश्चन में हमसे EF का मान पूछता है कि ये हमारा EF का मान जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये मान हमारा कितना होगा। अब समझिएगा इस बात को लेके दोस्तों, जो रेशियो 20 और 40 का है ना, वही रेशियो इसका होगा, तो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, तो उसके आधार पर आप BF और FC को पता कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे यहाँ पर जो है ये बीच वाली लाइन पूछ ली अगर, तो ये बीच वाले लाइन को आप कैसे बताओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, ये बीच वाले लाइन को आप कैसे बताओगे। तो आपने कहा कि सर देखिए बहुत आसान होता है। एक तो मेरे भाई 2 तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, हम आपको दोनों मेथड बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अपने एग्जाम्पल पे लेके चलेंगे। मेथड नंबर 1 जो होता है ना मेरे भाई, वो फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है वो जानो इस बात को लेके। वो फॉर्मूला हम आपको सिखा रहे हैं। कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रेपीजियम में ऐसा केस आ जाता है
जहाँ पर जो है ये हमारा m है, ये हमारा n है, ठीक है, ये हमारा a है मेरे भाई और ये हमारा b है, और मुझे इसका मान पूछा जाए तो उस केस में ध्यान रखना कि आदित्य सर ने एक फॉर्मूला दिया था और मेरे भाई उसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें भाई क्या होता है कि ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा किसके होगा, तो बोलोगे सर m इंटू ए एम ए, उसके बाद n इंटू बी हमारा एन बी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो m प्लस n हो जाता है। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे भाई होता है जिसके माध्यम से आप यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सेम कहानी है मेरे भाई, यहाँ पर EF वाली वैल्यू निकालनी है, तो EF की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा भाई, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 40 इंटू 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, यानी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 20 प्लस 40, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ तो ये हमारा 400 हो गया और ये हमारा कितना हो गया मेरे भाई 600, 2 इंटू 2 400 और 15 चौके 600, 600 और 400 कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करते हैं ये कितना हो जाएगा 60, अगर हम मेरे भाई काटेंगे 2 से 50 बार में और 2 से 3 बार में, 50/3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 50/3 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100/6 कह लो या 50/3 कह लो, ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद मेथड नंबर मेरे भाई 2, इसमें क्या होता है, जैसा मैंने कहा आपको कि कुल मिलाकर इसके 2 मेथड होते हैं। अब मेथड नंबर 2 के लिए मैं थोड़ा इसका डेटा बदल रहा हूँ और थोड़ा सा डेटा में बदलाव करता हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं इस 20 को यहाँ पर जो है मान लीजिए कि मान लीजिए इसको हम 18 बोल देते हैं, 18 ना कह के आप ऐसे कह लीजिए कि हमने इसको 21 कह दिया, 20 की जगह पर मैंने इसको 21 कह दिया है। क्या कह दिया मेरे भाई, 21 कह दिया। अगर मैं इसको अपने मेथड नंबर 1 से मेरे भाई करता हूं तो मेथड नंबर 1 से करने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्या हो जाएगा, तो 20 इंटू 21 हो जाएगा प्लस 40 इंटू कितना हो जाएगा, 40 इंटू 15 हो जाएगा भाई, और डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो डिवाइड करेंगे 20 प्लस 40 के साथ। तो ये हमारा हो जाता है मेथड नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 21 दूनी यानी कितना हो जाएगा 420, और ये हमारा 15 चौक 600 और डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई 60, यहाँ पर 1020 हो जाएगा और इसको हमें डिवाइड करना है 60 के साथ, ठीक है। 6 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ 17 बार में, तो यानी EF का मान हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। EF का मान हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो EF का मान हमारा 17 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 21 मानता हूँ मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 2 हमें क्या सिखाता है, मेथड नंबर 2 इस सवाल को मेरे भाई और आसान कर देता है, और वो हमारा आसान कैसे करता है, मेथड नंबर 1 सिखाता है इसको इसके साथ क्रॉस करिए, इसको इसके साथ क्रॉस करिए, मतलब कर दिया, और डिवाइड कर दीजिए दोनों से। मेथड नंबर 2 हमें ये सिखाता है आप इनका रेशियो ले लीजिए। 20 और 40 हमारा क्या है, तो 20 और 40 हमारा 1 और 2 के रेशियो में है। कितने रेशियो में है मेरे भाई, 1 और 2 के रेशियो में है, ठीक है। यानी यहाँ पर 1 पार्ट मौजूद है तो यहाँ कितना पार्ट मौजूद है, तो 2 पार्ट मौजूद है। अब यहाँ समझना मेरी बात को लेकर, मान लो कल के दिन यहाँ जो है ये 15 है और ये 21 है, तो मान लो यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से हम लाइन बनाते चले आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ऊपर से हम लाइन बनाते चले आ रहे हैं। ये हमारी 15वीं लाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्त, उसके बाद यहाँ पर ये हमारी 16वीं लाइन होगी, ये हो सकता है 17वीं लाइन हो, ये हो सकता है हमारी 18वीं लाइन होगी। उसके बाद यहाँ पर देखते चलिए कितने लाइन हम बना सकते हैं। हम एक पल के लिए यहाँ पर जो है ये EF को जो है ना, ये EF को दोस्त हम यहाँ मिटा रहे हैं। आपको एक पल के लिए मैं यहाँ पर ये EF को मिटा के चल रहा हूँ और मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे समझना, हम आपको बस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे ये 15 है, रेशियो देखोगे ना तो ये 20 से कम 20 और 20 इंटू 2 कितना, तो यहाँ पर ये 1 और 2 के अनुपात में, ये 1 और 2 के अनुपात में। यानी तुम्हारे पास ये जो जितनी भी लाइनें होंगी ना दोस्त, उनको तुम कितने भागों में बांटोगे, तो तुम 1 और 2 के अनुपात में बांटोगे। 15 और 21 का हमारा गैप कितने का है, 15 और 21 का हमारा गैप 6 यूनिट का है, ठीक है। मैं ये लाइनें मिटा भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 21 का हमारा गैप कितने का, आप ऐसे समझ लो कि मानो सर ने कोई लाइन ही यहाँ नहीं बनाई, मैंने कोई लाइन नहीं बनाई, मान लेते हैं मैंने कोई लाइन ही नहीं बनाई, हटा दी मैंने, लीजिए आप लोगों की बात मान के, मैं समझाने के लिए बस कह रहा था कि 15 और 21 का हमारा गैप कितने का है, तो बोलोगे सर 15 और 21 का हमारा जो गैप है वो 6 यूनिट का है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए 3 का मान 6 सेंटीमीटर, 1 का मान 2 सेंटीमीटर, तो 1 का मान 2 सेंटीमीटर, तो या तो यहाँ
से 2 सेंटीमीटर आप आगे बढ़ जाओ, यानी 15 में मेरे भाई 2 जोड़ दो, या फिर यहाँ से पीछे चले जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ना है तो 1 यूनिट बढ़ना है मतलब 2 यूनिट जोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ 2 यूनिट बढ़ना है यानी 2 में से इसमें घटा दो तो 21 माइनस कितना हो जाएगा, 21 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये ध्यान हम रखेंगे। समझ गए मेरी बातों को? दोबारा से हम यहाँ रिपीट कर देते हैं। 3 का मान 6 यूनिट, तो 3 का मान अगर हमारा 6 हो जाएगा तो 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ 1 आगे बढ़ना है तो इसमें 2 आगे बढ़ जाओ। समझ गए? ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ 2 पीछे जाना है तो 2 यूनिट मतलब कितना, 4 हमारा माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करके तो सेम हमारा क्वेश्चन जब हमारा ये दिया गया हमारे एग्जामिनर के द्वारा, तो हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा था, उसने ऐसे ही काम करने को कहे थे। उसने हमसे कहा था कि ए बी का मान तुम्हारा कितना है, 36 है, ई एफ का मान तुम्हारा कितना है, 50 है। उसने यहाँ पर बोला था ये सीई को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो, ACC का मान तुम्हारा 5 और 9 हो जाएगा। ACC का मान कितना हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा। अब इस सवाल को आप चाहो मेरे भाई तो 2 तरीके से कर सकते हो। 2 तरीके से कैसे, तो वही मेथड नंबर 1 तुम्हारा यहाँ पे। मैं हमेशा है ना सवालों के साथ आप लोग को थोड़ा खेलना सिखाऊंगा ताकि आपको फायदा हो। तो मेथड नंबर 1 आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर आपने सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करने को, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यदि मुझे CD का मान निकालना है तो 5 × 50 हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो 9 × 36 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई मेरे भाई 5 × 9, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, बट वो थोड़ा लंबा हो सकता है। जैसे यहाँ देखो तो ये तुम्हारा कितना हो गया, तो 250 हो जाएगा। 36 का 9 गुना 9 5 × 45, 9 6 × 54, 27 और 5 तुम्हारा 32, डिवाइडेड बाई कितना, 14। 300 और 574 बट्टे में कितना, तो 4। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 14 से 41 बार में ये कटेगा, 41 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 41 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। ये मेथड नंबर 1 से। लेकिन अगर हम इसी सवाल को मेथड नंबर 2 से करते हैं तो मेथड नंबर 2 से हम इसे कैसे करेंगे वो देखिए सर यहाँ पे। तो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, ये सभी चीज़ों को आप यहाँ पर हटाओ। ठीक है, सभी चीज़ों को हटाओ, ये सब बकवास की बातें। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ से हटाइए, मेथड नंबर 2 पे क्लियर किया जाए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ए बी का मान हमारा 36 है और ई एफ का मान हमारा कितना है, 50 है। उसके बाद यहाँ पर ये 5 और ये 9 है। तो आप ऐसे समझ के चलो ना मेरे भाई यहाँ पर कि ये 5 और 9 है, तो यहाँ पर कितना गैप होगा इनके बीच में, तो 14 का गैप होगा। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, 50 में से 36 को घटाओ, 50 में से 36 को घटाओ, कितना आ रहा है, तो 14 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। ठीक है, और प्लस 9 + 5 ये कितना बता रहे हैं, तो 14 यूनिट बता रहे हैं। तो 14 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 14 सेंटीमीटर। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 1 का मान 1 सेंटीमीटर, 1 का मान 1 सेंटीमीटर, 14 का मान 14 सेंटीमीटर, 1 का मान 1 सेंटीमीटर। तो या तो इस बिंदु से 5 आगे बढ़ा जाए, यानी 36 में 5 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अगर हम 36 में 5 जोड़ देंगे तो भी हमारा कितना होगा, 41। या फिर मेरे भाई इस बिंदु से 9 पीछे जाया जाए तो 50 में 9 माइनस कर दोगे तो भी कितना आएगा, 41। ये हमारा तरीके से मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी पॉइंट का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रांसवर्सल वाला बनाते हैं ना सवाल, तो वो इसी आधार पर बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं कि तुम्हारा जो है यहाँ पर जितना गैप होगा ना उसको इतने यूनिट में भाग दो। अगर 28 सेंटीमीटर आता तो हम क्या बोलते, 14 यूनिट का मान 28 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मान 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर जो है आगे बढ़ते और उस तरीके से मेरे भाई हम पीछे जाते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, अगले सवालों को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेरे सभी बच्चों से अनुरोध है कि मेरे भाई क्लास नंबर 1 से आप लोग जो है वीडियो को देखना शुरू करें। अगर क्लास नंबर 1 से आप लोग नहीं देख रहे हैं तो बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है सर, बहुत मज़ा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इन द गिवन फिगर AC बराबर CD है हमारा, तो BCD का मान हमारा कितना होगा, ये हमसे बोला गया। कौन सा मान मेरे भाई, B, C और T, यानी ये वाली वैल्यू हमसे बोली गई है, ये वैल्यू कितनी होगी। अब अगर आप यहाँ इस सवाल में देखेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है,
चलिए चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ बीसीटी का मान क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए बीसीटी का मान मुझे बताना है तो मैं बीसीटी का मान कैसे बताऊंगा भाई, ये देखो ठीक है। तो सबसे पहले समझना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर, अगर हम जानते हैं थोड़ा सा समझते हैं तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई कैसे कैसे क्या करना होगा बीसीटी को लेकर, ठीक है। समझो इस बात को लेकर। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन में डेटा दिया गया है कि ये जो तुम्हारा एसी है ना, ये तुम्हारा सीडी के मेरे भाई बराबर है। और आपको जैसे कि पता है कि जब भी हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बना हुआ कोण भी हमारा बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये भुजा और हमारी ये भुजा बराबर है तो ये हमारा 20 होगा, तो ये कितना होगा, ये भी हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, एरो कंसेप्ट पढ़ा है। एरो कंसेप्ट ने हमें क्या सिखाया है, एरो कंसेप्ट ने ये सिखाया कि जहां पर भी तुम्हें ऐसे एरो बनता दिखे ना, तो वहां तुम्हारे अंदर वाले कोनों का जो योग होगा, यहाँ पर ये अल्फा है, यहाँ ये तुम्हारा बीटा है, यहाँ ये तुम्हारा गामा है, तो इन तीनों को जोड़ने पे ये बाहर वाले के बराबर आएगा। याद रखना है इस बात को लेके, ये हमारा एरो कंसेप्ट कहता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे तो ये आपको एरो दिखेगा। क्या दिखेगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको एरो दिखेगा। अब अगर ये एरो दिखेगा तो यहाँ कितना, ये अंदर का तीनों कोनों का जोड़, अंदर का तीनों कोनों का जोड़ यानी कितना 40। उसके बाद यहाँ 25 और 20 हमारा हो जाएगा, तो 25 प्लस 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 20। तो ये तीनों कोनों का जो जोड़ होगा वो बराबर होगा किसके, तो बाहर वाले के। बाहर वाले का मतलब इसको x मान लेते हैं और इसको 35 दिया है, यानी किसके, तो x प्लस मेरे भाई 35 के। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 40 और 40 80, 80 और 25 हमारा 105। ये 105 बराबर हो जाएगा x प्लस 35 के। 105 से अगर हम 35 घटा देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 70। तो x का मान कितना हो जाएगा, 70, यानी बीसीटी का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सर मेथड नंबर 2 में डाउट है। मेरे भाई तुम्हें क्या डाउट है यार, तुम ये बताओ ना। मतलब इतना आसान अगर मतलब मैं बना के पढ़ा रहा हूँ तब भी तुम्हें डाउट हो रहा है तो मेरे भाई बहुत दिक्कत है यार। कॉमन सेंस की बात है यार। 50 में से 36 घटा दो, कितना आ रहा है यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ 14 सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर के 14 टुकड़े करने हैं, ऐसे समझ लो मेरे भाई। 14 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े करने हैं, 5 और 9 यानी 14 टुकड़े करने हैं। तो 14 टुकड़े 14 सेंटीमीटर के बराबर, हर एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के बराबर। और अगर हर एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ पर जो है तुम्हारे 5 टुकड़े हैं और यहाँ 9 टुकड़े हैं। या तो उसमें 5 टुकड़े जोड़ दो या इसमें से 9 टुकड़े घटा दो। 14 टुकड़े 14 सेंटीमीटर, एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर, तो 5 टुकड़ा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 36 में 5 जोड़ दो, यहाँ पहुंचना है ना यार तुम्हें, ये सीडी पता करना है यार, ये सीडी पता करना है। सीडी का मतलब यहाँ पहुंचना है। 36 में 5 जोड़ दो तो आ जाओगे, या 50 में से 9 घटा दो मेरे भाई तो आ जाओगे। बात वही है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंचते हैं। क्या कहा गया है जरा हम देखते हैं। दिए गए फोटो में कहा गया एबीसी का मान 25 है, बीएसी का मान हमारा 35 है, ठीक है, और एईडी का मान हमारा 80 है। तो अगर हम बात करते हैं सवाल में, तो ये देखिए ये हमें 25 दे रखा है, किसका, तो एबीसी करके है मेरे भाई। ये हमारा 35 दे रखा है, ये हमारा 80 दे रखा है। ए बी सी ये वाला वैल्यू, एबीसी का मान हमारा कितना है। उसके बाद ये डी हो गया हमारा, ई हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ये हमारा मान कितना है। और उसके बाद हमारा एडी हो गया मेरे भाई, ये मान कितना है। बहुत आसान सवाल है और बहुत तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अब सबसे पहले एक बात बताते हैं, तो यहाँ पर आपको ये तीनों कोण अलग अलग नहीं बताने हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, तीनों का सम बताना है। क्या बताना है मेरे भाई, यहाँ पर तीनों का सम बताना है। अब ये तीनों का सम बताना है तो हम यहाँ तीनों का सम कैसे बताएंगे वो जरा देखिए। जैसा कि आपको मैंने पढ़ा रखा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो 180 होता है। अगर आप मेरे भाई इस वाले त्रिभुज में आते हैं, ये वाले में, तो ये वाले में अगर आप बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा 80 है, इसको मैं मान लीजिए अल्फा बोल देता हूँ, इसको मान लीजिए हम बीटा बोल देते हैं, और इसको मान लीजिए हम थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो, इसका मान 80 है, तो बाकी दोनों का जोड़ हमारा कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा।
एक कमरे में 3 लोग हैं, एक व्यक्ति के पास 80 रुपए हैं और बाकी दोनों के पास कितने होंगे, 100 रुपए, क्योंकि उस कमरे में तीनों को मिला के 180 हो सकता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आ सकता है। 80 इसके पास है तो इन दोनों के पास कितना होगा, 100 होगा मेरे भाई। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये EAD हमारा हो गया और हमारा AD हो गया, ये दोनों कोण को जोड़ने में कितना आएगा मेरे भाई, तो 100 डिग्री आएगा। अब मुझे मात्र ABC का मान पता करना है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 100 आ चुका है। अब मान आपको इसका पता करना है, ये थीटा का मान आपको पता करना है, बस मेरे भाई उसी की वैल्यू निकालनी है। अब अगर उसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर तो हम कैसे करेंगे, तो देखो यार बहुत ही तरीके से मैंने कई बार आप लोगों को समझाया हुआ है कि त्रिभुज के दो दोनों मतलब एक तरीके से सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट हमने आपको क्लियर कराया हुआ है कि अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा 10 हो जाता है और ये हमारा 20 हो जाता है, तो ये दो कोनों का जोड़ ये जो तीसरा वाला है इसके अपोजिट वाले के बराबर होता है, यानी तीसरा वाला जो कोण है उसके अपोजिट वाला यानी इसके बराबर होता है। समझ गए मेरी बात को लेके। तो कल के दिन एग्जामिनर ऐसा भी कर देता है और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, वो ऐसा बोल देगा बाहर वाला कोण तुम्हारा 30 है, ठीक है, ये वाला कोण मेरे भाई तुम्हारा 10 है, अब ये वाला बता दो कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 30 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। आते हैं ना, बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा दो, दूसरा अंदर वाला निकल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं जो हम हरा कलर से बनाएंगे आपको, आप बाहर वाला देखिए तो बाहर वाला 80 है, ये हमारा 35 है, 80 में से 35 घटा दीजिए तो यानी थीटा का मान कितना होगा, तो 80 माइनस 35 यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 45 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 80 माइनस 35 यानी कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? तो हमसे कौन कौन सा मान पूछा गया, तो हमसे ABC पूछा गया है, उसके बाद यहाँ पर हमसे कौन सा मान पूछा गया है, तो EAD का मान पूछा गया है, उसके बाद हमसे AD का मान पूछा गया है। जैसा कि पता है कि यहाँ पर इन दोनों का सम हमारा कितना है, तो 100 है। अब मुझसे ABC का मान बताना है, A, B और C। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये हमारा थीटा 45 और ये हमारा 25, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो 45 जमा 25 यानी पूरा का पूरा 70 हो जाएगा। पूरा का पूरा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 हो जाएगा। तो ये जो हमारा ABC है कितना होगा, 70, 70 प्लस 100 यानी कितना हो जाएगा, 170। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं भाई, इसमें गलत आंसर देते हैं, वो यहाँ पर 180 हो जाता है इस तरीके से करके। तो ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पे। जितने बच्चों ने पहले कोई क्लासेस नहीं देखी है उनको पहले की क्लासेस देखनी है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर, ठीक है। तो क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। ये अगर 80 है तो ये दोनों हमारे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 80 में से 35 घटाएंगे 45 हो जाएगा, पूरा मान 70, तो ये 70 और ये दोनों का मान 100 यानी हो जाएगा 170 डिग्री, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 17 नंबर सवाल हम देखते हैं। 17 भी हो रखा है हमारा, 18 देखते हैं। 18 बहुत ही प्यारा सवाल है और अभी जो रिसेंट में हमारे जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आप CHSL का उठा लीजिए, CGL का उठा लीजिए, ठीक है, या फिर और भी जितने भी आप पेपर उठा लीजिए मेरे भाई, तो उसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए बोला गया यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर है, ठीक है, इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, ये एक कोण की भुजा दूसरे कोण की भुजा के पैरेलल है। आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू आर्म्स ऑफ अनदर एंगल देन द टू एंगल आर। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक कोण है और ये तुम्हारा एक कोण है, इस कोण का एक भुजा ये है और इस कोण का एक भुजा ये है, यदि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हैं, ये बोला गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यदि एक कोण की भुजा दूसरे कोण के भुजा के समानांतर है तो ये दो कोण के बारे में आपका क्या विचार है। अगर मान लीजिए इसे हम अल्फा का नाम देते हैं, इसे बीटा का नाम देते हैं, इनके बीच में क्या संबंध होगा, नाइदर इक्वल नॉर सप्लीमेंट्री। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर को इंटीरियर एंगल के कारण ये दोनों का जो हमारा सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। हमने ये पढ़ा है।
ठीक है। ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, बट ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि नहीं ये 100% बराबर होंगे। हो सकता है मेरे भाई 90-90 हो सकता है 80-100 हो सकता है 60-120 हो, तो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो एक कंडीशन फिक्स है वो क्या है कि इनको जोड़ने पर हमेशा 180 आएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ठीक है, आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, ये भी हमारा गलत होगा, ठीक है, नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, आइदर इक्वल नॉट सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो गलत होगा, ना तो बराबर है ना ही संपूरक है, नहीं संपूरक तो है मेरे भाई, ना तो बराबर लेकिन संपूरक, नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, सप्लीमेंट्री तो रहेगा, इक्वल हो भी सकता है, इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री ये भी नहीं होगा, आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री ऐसा ये भी नहीं है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में हमें थोड़ा सा ऐसा बदलाव करना चाहिए कि मेरे भाई देखो मैं आपको क्लियर बात बताऊं यहाँ पर तो क्या क्या कंडीशन फॉलो हो सकता है। कंडीशन नंबर यहाँ पर ये हो सकता है कि ये अल्फा और बीटा हमारे क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, और कंडीशन नंबर बी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक बात, ये कंडीशन नंबर एक क्या होगा कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये मेरे भाई बराबर हो भी सकते हैं। और कंडीशन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों का जोड़ यहाँ पर 180 आएगा। तो असल में यहाँ दो तरह की लाइनें फॉलो करनी चाहिए, वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। इक्वल कब हो सकते हैं, 90 और 90 पे, समझ में आ गया मेरी बात को। और नॉट इक्वल कब होंगे, जैसे मानो ये 60 हो गया तो ये 120 हो जाएगा, ये 70 हो गया तो ये 110 हो जाएगा, इस तरीके से करके, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट्री रहेंगे, वो इक्वल है तब भी सप्लीमेंट्री रहेंगे और वो नॉट इक्वल है तब भी सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है मेरे भाई। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, सारे के सारे फर्जी ऑप्शन है। इसलिए फर्जी ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को मानता हूँ, वो कहता है भाई नाइदर इक्वल नॉट सप्लीमेंट्री, ना बराबर होंगे ना सप्लीमेंट्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सप्लीमेंट्री भी होगा बराबर भी होगा। ऑप्शन नंबर बी के पास जाते हैं, वो कहता है इक्वल नहीं होगा लेकिन सप्लीमेंट्री जरूर होगा। नहीं, इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता था, इसमें ऐसा किया जा सकता था, ठीक है, यहाँ पे इसमें ऐसा किया जा सकता था कि यहाँ पर आइदर इक्वल, ठीक है, यहाँ पर ऐसा किया जा सकता था आइदर इक्वल और नॉट, ठीक है, और नॉट इक्वल, या तो बराबर होगा या नहीं होगा बट सप्लीमेंट्री। अगर ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पर ऐसे कर दो कि आइदर इक्वल और नॉट इक्वल, या तो बराबर हो सकता है या नहीं बराबर हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्री जरूर होगा, लेकिन सप्लीमेंट्री जरूर होगा। तो अगर इस ऑप्शन में इस प्रकार का आप सुधार करते हैं तो यहाँ मेरे भाई जो है ये करेक्ट आंसर होगा, अन्यथा ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आज ये 19 नंबर भी हम लोगों ने कर लिया है, 20 भी हम लोगों ने कर लिया है, 21 भी हम लोगों ने कर लिया है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यदि कोई तिर्यक रेखा 4 सीधी समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने कोण के अलग अलग मानों की संख्या बताइए कि अलग अलग मानों की संख्या क्या होगी। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 4 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, ये तीसरी पैरेलल लाइन है और ये चौथी पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल आके मेरे भाई काट देती है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एंगल सो फॉर्म्ड। मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या कहा, कितने नंबर ऑफ एंगल बनेंगे। तो एक मैंने कहा था कि एक सवाल ये पूछा जाता है कि कितने एंगल बनेंगे, और दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कितने तरह के एंगल बनेंगे। ये सारी बातें जो है हमने आपको बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कुल मिलाकर अगर हम ऐसे आ जाएं तो यार 16 एंगल बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 16 एंगल बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है, कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एंगल, तो 2 ही प्रकार के बनते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के। समझ में आ गया मेरी बात। यहाँ पे आप लोगों को अगर एग्जाम्पल पता हो तो याद करिए, थोड़ा हम पीछे लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पीछे, जब हमने आपको ट्रांसवर्सल वाला ये पूरा का पूरा केस समझाया था, जहाँ पूरी की पूरी थ्योरी हमने आपको बताई थी, तो वहाँ पर पता होगा मैंने कहा था देखो यार, बनाने को हर लाइन पर 4 एंगल बनता है, एक लाइन पर 4 एंगल, तो जितनी मर्जी
लाइनें खींचनी है उसको उससे गुना कर दो, ठीक है। लेकिन डिस्टिंक्ट की जब तुम बात करोगे ना तो डिस्टिंक्ट मात्र 2 प्रकार के होंगे। याद आ रहा है मेरे भाई यहाँ पे ये वाला फिगर जहाँ मैंने तुम्हें समझाया था, एक लाइन पर 4 एंगल बनता है, 2 लाइन है तो 8 बनेगा, 3 है तो 12 बनेगा, 4 है तो 16 बनेगा, 5 है तो 20 बनेगा। लेकिन जब मेरे भाई यहाँ पर जो है बात हम करते हैं किसके बारे में, डिस्टिंक्ट के बारे में, तो डिस्टिंक्ट के बारे में यहाँ पर ऐसे समझ लो, जैसे एक 40 है तो दूसरा कितना 140, 40 140, यही 2 एंगल तुम्हें घूमते नजर आएंगे हर लाइन पे, इसके अलावा तुम्हें तीसरा कोई एंगल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो समझ में आ गया ना, जैसे अगर नंबर ऑफ एंगल्स पूछ ले, एक लाइन पर 4, 4 लाइनों पर 16, उस केस में आंसर 16 होगा। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट एंगल पूछेगा तो डिस्टिंक्ट का मतलब मात्र आंसर कितना होगा, 2 यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है वो हमारा दिया गया है, गलत दिया गया है हमारे शीट में, उसको आप मेरे भाई करेक्ट कर लेना है आप लोगों को यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जो फिगर है ये गलत है, ये पूरा का पूरा सवाल गलत है। असल में आपका क्वेश्चन नंबर 23 ये है, और इसको मैं पूरा का पूरा आप लोगों से, देखिए फिगर आप लोगों का ये है, क्वेश्चन में भी पूरा का पूरा नामकरण यहाँ पर ये बदलेगा, और ये पूरा का पूरा नामकरण बदल के मेरे भाई क्या होगा वो देखो, ये सारा बदलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सारा बदल के क्वेश्चन में क्या होगा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर कि दिए गए चित्र में जो है हमारा ए बी होगा बराबर किसके, पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ बदल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा हमारे बी सी के, बराबर हो जाएगा हमारे सी डी के, वो बराबर हो जाएगा मेरे भाई डी के, वो बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो वो बराबर हो जाएगा हमारे ई एफ के, वो बराबर हो जाएगा एफ जी के, और वो बराबर हो जाएगा ए जी के। तो हमसे क्या पता करना है, फाइंड एंगल डी ए ई, एंगल हमें कौन सा पता करना है, डी ए ई का मान पता करना है, ये वाला एंगल हमसे बोला गया। अब ये बहुत ही टॉप लेवल का मेरे भाई क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपके सीजीएल में आ चुका है, आपके सीएचएसएल में आ चुका है, आपके कैट के एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन को हम एकदम लास्ट में करवाएंगे, पहले मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ए बी बी सी सी डी वाला था ना, ए बी बी सी सी डी एफ ए जी ए डी हो गया, ठीक है। तो पहले मेरे भाई हम क्वेश्चन नंबर 24 करा देते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई करा देंगे। 24 सीख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम यहाँ 23 सिखा देंगे, बहुत आसान है। उसके बाद आपका पूरा का पूरा लाइन्स एंड एंगल्स हमारा क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया जरा वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या बोला गया है समझना मेरी बात को लेकर। हमसे कहा गया यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 24 में, ये तुम्हारा फोटो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इसका मान हमसे पूछा गया है कि इसका मान हमारा कितना होगा, ठीक है। कि इसका मान मेरे भाई कितना होने वाला है हमें ये बता दो। कुछ नहीं करना है, हमें बहुत तरीके से समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये बनाया है, तो ये एंगल 1 है हमारा, तो ये कितना है 2 है, तो ये वाला मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल की अगर हम बात करें तो बोलोगे सर ये वाला एंगल देखो, कोई भी ट्रायंगल होता है, अब कोई भी ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये 10 है और ये हमारा 20 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से दोनों को घटा दो, 180 में से 30 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा भाई, ठीक है। कोई परेशानी की बात। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 180 में से 1 भी घटा दो, 2 भी घटा दो, यानी पाई माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, पाई माइनस एंगल 1। देखो ये जो होगा हमारा, बड़े तरीके से समझना है आप लोगों को यहाँ पे कि ये जो एंगल यहाँ पर आएगा तो ये एंगल कितना होगा, तो बोलोगे सर पाई माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 हो जाएगा, 180 डिग्री। आप पाई कह लीजिए 180 डिग्री कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर 180 डिग्री में से आप यहाँ एंगल 1 को घटा दीजिए, एंगल 2 को घटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ समझना इस बात को लेके, सर रीजनिंग की क्लास 5:30 से है। हाँ भाई पता है मेरे को रीजनिंग की क्लास 5:30 से, 2 सवाल बचे हुए हैं, देख लो जरा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए पूरा 1 घंटा अलग से पढ़ाना पड़ेगा, ये भी तो बात को समझो ना यार, 2 सवाल के लिए 1 घंटा क्यों वेस्ट करें हम लोग फालतू का। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये जैसे मान लीजिए है हमारा, अब ये वर्टिकली वाला केस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे,
तो जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल आप लोगों ने देखा और कहा कि सर देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो ये 180 में से घटा दीजिए, यानी 180 माइनस इतना। तो मेरे भाई जैसे मान लीजिए ये जो कोण होगा वहीं इसके बराबर होगा, तो अगर ये एंगल 180 माइनस 1 माइनस 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 1 और माइनस कितना, माइनस 2। उसी तरीके से ये निकल जाएगा, उसी तरीके से ये निकल जाएगा, उसी तरीके से ये निकल जाएगा। चारों के चारों कोण हमारे निकल जाएंगे, ठीक है, चारों के चारों कोण हमारे निकल जाएंगे, ध्यान रखिए। तो अगर ये वाला एंगल हमारा जो है 180 माइनस 1 माइनस 2 है, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना होगा, बोलेंगे सर 180 माइनस 1 माइनस 2 यहाँ पे। उसी तरीके से ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 180 माइनस 3 माइनस 4 यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला होगा 180 में से 7 और 8 दोनों को घटा दो, 180 माइनस 7 माइनस 8, ये 180 में से घटा दो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। सारे के सारे वैल्यू मेरे भाई क्या होगा, निकल जाएगा। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 होगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर सही से देखें तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो 360 होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 180 माइनस यहाँ पर एंगल 1, उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस एंगल 2। ये वाला जो हमारा एंगल होगा कितना होगा, 3 और 4 घटा दीजिए, तो बोलेंगे सर 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4। फिर मेरे भाई ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से दोनों को घटा दो, तो बोलोगे सर 180 माइनस, अच्छा ये वाला भी सेम, 180 में से 5 और 6 घटा देंगे तो माइनस 5 माइनस 6, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से 7 और 8 घटा दो, तो ये तुम्हारा मेरे भाई करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 360 के मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 360 के, कि चारों के चारों कोणों का जोड़ हमारा कितना होगा, 360 होगा। ये 180 और ये 180 पूरा का पूरा 360 का क्या करेगा, खात्मा कर देगा मेरे भाई, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 1 भी हमारा उधर राइट में चला जाए, 2 भी हमारा राइट में चला जाए, 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे राइट में चले जाए, तो यहाँ कितना बचेगा, तो बोलोगे 180 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा 180, और जितने माइनस वाले हैं सबको राइट में भेजो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे के सारे अगर हमारा राइट में जाएंगे तो ये मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर अगर हम सबको उधर राइट में लेके जाते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो सर सभी का जोड़ हमारा 180 180 यानी कितना, 360। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लाइंस एंड एंगल्स खत्म हो जाता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मेरे भाई, और बहुत दिमाग लगाया जाएगा इस सवाल में, तब जाकर बनेगा। अगर आप कम दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है, तो बड़े ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, जानिएगा, यहाँ पे क्लियर कट रखिएगा, ठीक है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी है, एफ है, ये सारा कहा जाता है। ये जैसे मान लीजिए हमारा ए बी हो गया, ये हमारे बी सी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा जो बी सी है वो हमारा सी डी के बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा सी डी है मेरे भाई ये डी के बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा डी है ये हमारा ई एफ के बराबर हो जाएगा, ये ई एफ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के, और ये एफ जी हमारा बराबर हो जाएगा ए जी के। इस तरीके से पूरा का पूरा सवाल हमें दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये हमारा पूरा का पूरा रहता है केस, हमारा पूरा का पूरा 7 पार्ट रहता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें हमसे ये वाला मान पूछा जाता है। अब मेरे भाई एक अगर आप मेरे से ट्रिक पूछेंगे कि सर इस सवाल को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तो बहुत ही आसान है, 180 डिग्री ले लीजिए, और कभी भी ऐसा सवाल आता है तो यहाँ जितनी संख्याएं दी गई हैं उनसे भाग कर दीजिए। कितनी दी गई है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 180 को 7 से भाग कर दीजिए, तो बोलेंगे सर 7 का 2 गुना कितना हो गया, 14, और 40 हो गया, 7 का 5 गुना 35, 5 बच जाएगा, तो 25 सही 5/7, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये इसका मेरे भाई ट्रिक होता है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होता है कि 180 डिग्री ले लिया, और 180 डिग्री लेकर तुम्हारा यहाँ कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अलग अलग यहाँ बातें बोली गई थी, उसको 7 से भाग कर दिया। ये हमारा ट्रिक हो गया। अगर हम इसको कंसेप्ट से पढ़ेंगे, इसका पूरा का पूरा प्रूफ जानेंगे, तो मेरे भाई हम आपको प्रूफ सिखाते हैं, आप प्रूफ पे फोकस करिएगा, ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। तो अगर आप प्रूफ पे फोकस करेंगे तो आप कैसे करा पाएंगे, कैसे इस सवाल को आप बना पाएंगे, समझिएगा, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में किस किस को बराबर करने को कहा गया है,
तो आपका जो ये ए बी वाला पार्ट है ये बराबर है हमारे किसके, तो बी सी वाले पार्ट के। ये बी सी वाला जो पार्ट है ये हमारे सी डी वाले पार्ट के बराबर है, सी डी हमारा डी के बराबर है, डी हमारा ई एफ के बराबर है, ई एफ हमारा एफ जी के बराबर है, एफ जी हमारा ए जी के बराबर है। अब हम जैसे देखो 5 मिनट तक मेरी बात को यहाँ पर जो है चुपचाप सुनना, कमेंट करोगे जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात को, यहाँ पे कमेंट करोगे ना तो जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे। तो बस मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझना, भूल भुलैया है, भटक के रह जाओगे। ठीक है, ध्यान से समझो। अब जैसे मानो ये वाला ट्रायंगल है, अब यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें हैं, आप एक नहीं दो नहीं, आप काफ़ी चीज़ों से जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले पे चले गए। अगर आप इस वाले पर मेरे भाई चले गए, ये ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं तो ये ट्रायंगल में आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि ये ए जी है। देखो ए से लेकर जी और जी से लेकर एफ, ये दोनों के दोनों हमारे बराबर हैं। तो यदि मैं इसे थीटा मानता हूँ तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम जब ट्रायंगल बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सर ये जो बाहर वाला कोण होगा ना, ये अंदर वाले दोनों के योग के बराबर होगा, अंदर का दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर है। तो ये थीटा है और ये थीटा है, तो मेरे भाई ये कितना होगा, तो बोलोगे सर ये वाला आपका 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 2 थीटा हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस लाइन को हम चाहें तो थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन जो है यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए बी नाम के पॉइंट को थोड़ा हमने घसका दिया यहाँ पे कि सर ये हमारा थीटा है और ये हमारा थीटा है, तो ये थीटा थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब मेरे भाई आगे चलिए और आगे वाली पॉइंट को समझिए, अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है। अब ज़रा ये देखो, ये वाली जो लाइन है तुम्हारी, तो ये वाले लाइन के मेरे भाई बराबर है, और जब रेखाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर ये हमारा 2 थीटा है तो ये भी हमारा कितना होगा मेरे भाई, तो 2 थीटा होगा। कितना होगा दोस्त यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया मेरे भाई बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो हमने इसे थीटा माना, इसे थीटा माना, तो ये कितना हो गया हमारा, 2 थीटा हो गया। ये रेखा हमारी और ये रेखा हमारी बराबर है, तो ये हमारा 2 थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये हम एक तरफ से बढ़ते चले गए, अब हमें दूसरी तरफ से बढ़ना है। और दूसरी तरफ से बढ़ के देखो, जैसे हम यहाँ से बढ़ के गए ना, इन दोनों का रिलेशन लिया तो ऊपर वाला आया, फिर ऊपर वाला आया। अब मेरे भाई क्या करेंगे, अब हमें नीचे वाले कोण निकालने हैं। अब नीचे वाले कोण निकालने हैं, तो नीचे वाला कोण हमारा कैसे निकलेगा, तो वो देखो, वो हम ब्लैक कलर से लेते हैं। यहाँ पर समझना है, जैसे मान लो अब यही वाला ट्रायंगल हम लेते हैं दोबारा से। अब जब ये वाला ट्रायंगल लोगे भाई, तो ये जो तुम्हारा ए बी है भाई, देखो ये ए बी है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो ये बी सी है। ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ए बी और बी सी बराबर है। कैसे, यहाँ देखो पहला और दूसरा लाइन, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा बना गया कोण भी बराबर होगा। तो ये हमारा थीटा है दोस्त यहाँ पे, तो इसे भी कितना मानना होगा, थीटा मानना होगा। ये थीटा है और ये थीटा है, तो जैसे कि एक त्रिभुज में क्या होता है कि जो बाहर वाला कोण होता है ये दोनों के जोड़ के बराबर, तो थीटा प्लस थीटा यानी बाहर वाला कितना होगा, 2 थीटा। थीटा थीटा ये बाहर वाला कितना होगा मेरे भाई, तो 2 थीटा होगा। अब जरा गौर से देखो भाई, तो ये वाली रेखा तुम्हारी और ये वाली रेखा, क्या ये दोनों के दोनों बराबर है, तो बोलोगे हाँ सर। ये BC हो गया और CD हो गया, क्वेश्चन में दिया है BC और CD हमारा बराबर है। अगर ये बराबर है तो यहाँ पर इनके द्वारा बना गया कोण भी बराबर होगा, तो बोलोगे हाँ सर। ये हमारा 2 थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ, तो ये हमारा 2 थीटा और ये हमारा 2 थीटा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सबसे मजे की बात यहाँ पर, एक जो रिलेशन आपको निकालना है वो मेरे भाई क्या निकालना है, बहुत ही प्यारा रिलेशन है। वो समझ गए तो समझ लीजिए बहुत कुछ आप समझ गए। एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ देखना पड़ेगा, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो देखो। इस सवाल में जब आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल मेरे भाई आपको क्या सिखाता है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल मेरे भाई ये बोलेगा इन दोनों कोनों का योग जो है ये बाहर वाले के बराबर होगा, यानी ये दोनों को जोड़ने पे बाहर वाले के बराबर आएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाला कोण होगा हमारा, ये किसके बराबर होगा, तो थीटा प्लस 2 थीटा, यानी किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो 3 थीटा के बराबर होगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ कि सर ये जो बाहर वाला कोण होगा ये थीटा, ये दोनों एंगल का जोड़ तीसरे वाले के अपोजिट यानी किसके बराबर होगा, 3 थीटा के मेरे भाई बराबर होगा।
ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक बच जाता है ये वाला कोण। अब हमें ये वाला कोण एक और निकालना है। अब ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, तो वही वाली बात है भाई, बहुत आसान चीज़ है। कैसे, देखो, अब ये एंगल पता नहीं है तो आ गया मेरे भाई, देखो ये एंगल हमें पता करना पड़ेगा। देखिए बहुत आसान है, ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है, तो यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब उसके लिए मुझे ये वाला कोण निकालना पड़ेगा, तो ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल किसका है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो यानी ये थीटा और ये प्लस 2 थीटा, ये किसके बराबर, 3 थीटा के। अगर ये 3 थीटा के बराबर है तो ये भी 3 थीटा होगा, जिसमें 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा। अब अगर आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा ट्रायंगल देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ए डी और ई, तो अगर हम ट्रायंगल ए डी ई का मान देखते हैं तो यहाँ पर ए डी में क्या होगा, एंगल ए का मान हमारा थीटा हो जाएगा, एंगल डी का मान हमारा 3 थीटा हो जाएगा, एंगल ई का मान हमारा 3 थीटा हो जाएगा। सब मिलकर मेरे भाई कितने के बराबर होंगे, 180 के बराबर। तब जाकर ये 7 थीटा का मान 180 के बराबर, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 180/7, यानी हो जाएगा 25 सही 5/7 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको ये सवाल बता दिया था, और शुरू में ही मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, कि यहाँ पर इस सवाल को कैसे करना है। तो सीधा का सीधा ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ये जो है सबसे बढ़िया मैंने आपसे जो कहा था वो ये कहा था कि मुझे पता है ये बहुत लंबा सवाल जाता है, बहुत टाइम वेस्ट करता है, बहुत ही फालतू का, मतलब 3-3 स्टेप लगते हैं, एक बार नीचे से जाना पड़ता है, एक बार ऊपर से जाना पड़ता है, फिर जब जाकर जो है ये सवाल बनता है। तो सबसे बढ़िया जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, 180/7 करना। एक बार अगर आप रिपीट करने को बोल रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो पहली बात, हमने इसको थीटा माना है, ये वाले भुजा को। तो यहाँ पर जो है ये वाली भुजा, देखिए सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा है ना, मैं आपको इसी को रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर एक बार और, ताकि आपको जो है क्लियर मिल जाए एक बार, क्योंकि 2-3 बार इस सवाल को लगाओगे ना तब जाकर मेरे भाई क्लियर होगा। तो जैसे मानो तुम्हारी क्या है, ये वाली भुजा जो है और ये वाली भुजा जो है, ठीक है, पहली बात यहाँ पर ये देखो कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये कोण अगर हम थीटा मानेंगे तो इसे भी कितना मानना होगा, थीटा। ये थीटा और ये थीटा, तो बाह्य कोण हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब ये अगर हमारा भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ये 2 थीटा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखना, नीचे आ जाओ, तो ये लाइन और ये लाइन दोस्त बराबर है, तो ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। फिर ये वाली लाइन बराबर है और ये वाली लाइन बराबर है, ये 2 थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। समझ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन जाना होता है, कंबाइन करना होता है। कंबाइन कैसे, जैसे इस पूरे को कंबाइन करना है आपको, पूरे को कंबाइन करना है, क्या थीटा है, 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये समझो, अगर आप यहाँ समझोगे तो आप क्या बोलोगे, ये बाहर वाला कोण, ये बाहर वाला कोण कैसे निकलेगा, ये मेरे भाई 2 थीटा और ये मेरे भाई थीटा, देखो ये दोनों का जोड़, यानी ये एंगल और ये एंगल का जोड़ बाहर वाला, थीटा 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, तो 3 थीटा हो जाएगा। अब मजे की बात देखो, ये रेखा और ये रेखा बराबर है, तो ये 3 थीटा है तो ये भी 3 थीटा होगा, 3 थीटा में ये 2 थीटा, तो ये कितना, 3 थीटा। उसी तरीके से ये रेखा और ये रेखा बराबर है, तो ये 3 थीटा होगा तो ये भी कितना, 3 थीटा, 3 में ये है तो ये कितना होगा, थीटा। अब जरा जोड़ो, ये थीटा, ये 3 थीटा और ये 3 थीटा, कुल मिलाकर 7 थीटा, तो वो हो जाएगा 180/7 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है आज हमारे ये लाइंस एंड एंगल्स पूरा खत्म हो जाता है बढ़िया तरीके से। इसके बाद जो है आपका कल हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरा ट्रायंगल का पार्ट नंबर 1, ठीक है। और 6:30 वाली जो हमारी बैच की क्लास चलती है वो 6:45 से चलेगी मेरे भाई, 6:45 से 7:45 चलेगी, उससे हम तब खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।